Everyone, my name is Binay Singh. I'm a DevOps engineer and also I'm a tutor in Scale-Arc. तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम टॉप 30 कमांड्स इन लिनक्स के ऊपर बात करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीसीए एमसीए कर रहे हैं, आप किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको लिनक्स पे काम करना आना चाहिए। आपको ये टॉप 30 कमांड्स आने चाहिए, क्योंकि आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो आपसे वहाँ से लिनक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं। ये मेरा मानना है और ऐसा होता भी है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से ही, अगर आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, तो आप लिनक्स पे ही काम करो। क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज़ में जाते हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको विंडो पे काम नहीं करना होता, वहाँ पे आपको लिनक्स पे ही काम करना होता है। क्योंकि वहाँ पे एक स्टेजिंग सर्वर होता है, प्रोडक्शन सर्वर होता है, तो वो सारे सर्वर लिनक्स के ही होते हैं, तो आपको वहाँ पे काम करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि आप अभी से ही लिनक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। तो हमारा आज का एजेंडा ये है कि आपको मैं टॉप 30 कमांड्स बताऊंगा। मैं आपको रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको उस टॉप 30 कमांड का यूज केसेस क्या है, ठीक है, उनका कैसे काम काम आता है, वो कैसे हम उस पर डेली काम करते हैं उस पर, उस कमांड को लेकर उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीपीटी के ऊपर ले जाऊंगा। वहाँ पे पहले स्लाइड पे मैंने 6 कमांड्स लिखे हैं। उन 6 कमांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। फिर मैं अपने टर्मिनल पे मूव करूँगा, ठीक है, उबंटू के टर्मिनल पे मूव करूँगा। फिर वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जो भी मैं कमांड्स लिखूंगा उसे नोट डाउन करते रहना। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। हमने डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो और पीपीटी ले सकते हो। और तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने पीपीटी के ऊपर, और वहाँ पे हम पहले 6 कमांड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, हमारी ये टॉप 30 कमांड्स हैं। तो पहले हम 6 कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, एलएस क्या होता है। मेरा जब आप विंडो पे काम करते हो तो किसी फोल्डर के अंदर जाके देखते हो ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, मूवीज़ पड़ी हैं, कि क्या फाइलें पड़ी हैं, क्या फ़ोटोज़ पड़ी हैं। तो एलएस कमांड क्या करता है कि शो कंटेंट, मतलब जितने भी कंटेंट हैं उस फोल्डर के अंदर वो सारे दिखाता है। फोल्डर है, फाइल है, मूवीज़ वगैरह जो भी हैं उसमें, वो सारी चीज़ें वो दिखाता है। सेकेंड कमांड ls-lrth, ये कमांड क्या करता है कि आपने फाइल कब बनाई, कब मॉडिफाई किया, किस यूजर ने बनाया, ठीक है, कब बना, ठीक है, किस यूजर को कौन सा परमिशन है, इस फाइल को क्या परमिशन है, सारा डिटेल्स बताने के लिए उस फाइल या फोल्डर जो भी कंटेंट है उसका डिटेल बताने के लिए ls-lrth का प्रयोग करते हैं। सीडी कमांड क्या करता है कि आप विंडो में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में क्या करते हो, आप नेविगेशन बार पे जाते हो और क्लिक करते हो राइट और लेफ्ट और फिर स्विच कर जाते हो। उसी तरह सीडी कमांड हमारे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए हम सीडी कमांड का उपयोग करते हैं। उसी तरह हम चौथे कमांड के ऊपर बात करते हैं, mkdir। सॉरी गाइस, mkdir क्या करता है कि आप विंडो पे फोल्डर बनाते हो, ठीक है, तो आप राइट क्लिक करते हो, फिर जाते हो और मेक फोल्डर पे बना देते हो। उसी तरह हम लिनक्स पे क्या करते हैं, लिखते हैं कि मेक डायरेक्टरी, सीधे लिखते हैं mkdir, और जो भी आपको नाम देना होता है उसका नाम दे देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है। फिर हम फाइल बनाते हैं। तो पांचवें कमांड हमारा टच है कि आप फाइल कैसे बनाते हो। हम सीधे लिनक्स पे जाते हैं, कहते हैं भैया टच, और जो भी नाम देना होता है, ठीक है, फाइल का नाम, वो फाइल का नाम दे देते हैं। ऐसे हमारा एक फाइल बन जाता है। फिर कैट कमांड क्या होता है कि आप विंडो में कोई भी फाइल वगैरह होता है तो आप उसको देखना चाहते हो कि उसमें लिखा क्या हुआ है, तो आप क्या करते हो ना कि उस पर क्लिक करते हो तो कोई एडिटर में वो खुल जाता है, वो जो भी उस पर लिखा होता है वो आपको दिखने लगता है। उसी तरह लिनक्स में क्या होता है, एक कमांड होती है कैट। कैट सीधे लिखते और फाइल का नाम लिखते ही उस पर जो भी उस फाइल में लिखा होता है वो हमें शो होने लगता है। ये कमांड होता है। ये 6 कमांड अब मैं लेके चलता हूँ आपको टर्मिनल के ऊपर, वहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा वह सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अभी देखिए, सबसे पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे कोई भी हमारा शो नहीं हो रहा है कि क्या फोल्डर है, क्या फाइल है, कुछ भी है, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो जो हमें कंटेंट शो करने के लिए ना हमें लिखना होता है सिर्फ एलएस। एलएस लिखने से ही जो भी चीज़ें वो हमें शो होने लगती हैं। देखिए, ये हमारा डायरेक्टरी है, ब्लू कलर का डायरेक्टरी होता है और वाइट कलर का हमारा
फाइल होता है। और ये हमारे सारे टार फाइल है रेड कलर वाले। तो ये देखिए हमारे ls से क्या हुआ, हमें सारी चीज़ें दिखने लगी, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे फाइल फोल्डर और वो है फाइल फोल्डर है। अब हम ये जानेंगे कि ये फाइल कब बना था, ठीक है, इसको कब बनाया गया था। तो हम कहेंगे कि भाई ls-lrth, ठीक है, और इंटर कर देंगे। ये देखिए ये 1 अप्रैल को बना था फाइल 2, ठीक है, इतने केबी का है, ठीक है, इतने 4 केबी का etc वाला फाइल है, ठीक है, 2 MB का फाइल, ये टार वाली फाइल है, इसको उबंटू यूजर ने बनाया है, इसका ये परमिशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पूरा डिटेल्स हमारा दिख जाता है हमारे ls-lrth के ऊपर, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस फोल्डर में जाना है, इस डायरेक्टरी में जाना है, dir2 में अंदर जाना, तो मैं कहूँगा cd, और dir2, ठीक है, और इसके अंदर चला जाऊँगा। देखिए आप इसके अंदर चले गए, इसके फोल्डर के अंदर चले गए। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बना है, तो ls करते हैं। देखिए इसके अंदर अभी कुछ नहीं बना है, तो इसने कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसने कुछ नहीं शो किया है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा 4th कमांड के ऊपर बात करेंगे, mkdir मेक डायरेक्टरी। अब मैं नाम लिख दूंगा स्किल आर्क, अब देखिए ये बना है कि नहीं फोल्डर, ये कैसे हम जानेंगे, तो हम सीधे लिखेंगे ls, ये देखिए हमारा एक फोल्डर बन गया। उसी तरह हम बात करेंगे कि फोल्डर बन गया, सर अब ये बताइए कि फाइल कैसे बनता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि टच, अब मैं फाइल का नाम लिख दूंगा, तो मैं कह दूंगा कि फाइल1, मैं कहूँगा फाइल1, इंटर करता हूँ। ये देखिए ls हमारा एक फोल्डर बना और हमारा एक फाइल बना। तो हमने 5 कमांड पढ़ लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं इस फोल्डर के अंदर, मैं कहता हूँ कि एक फाइल बने और उसके अंदर मैं कुछ लिख दूँ, तो मैं कहूँगा कैट ग्रेटर देन, और मैं लिखूँगा फाइल का नाम, मैं लिखूँगा फाइल1, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ कि माई नेम इज विनय सिंह, ठीक है, Ctrl+C करके बाहर जाऊँगा यहाँ से। अब ये बताओ कि इसमें लिखा है कि नहीं, सर इसमें क्या फाइल1 में लिख भी दिए हैं कि आप वैसे ही बस पढ़ा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ठीक है दिखा देता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। तो मैं कहूँगा कैट और फाइल1, शायद ये रुकिए मैं लिख दे रहा हूँ विम, एक्चुअली मैंने Ctrl+C किया तो इस बिना सेव किए ही बाहर आ गया, ठीक है। तो मैं वो आपको सिनेरियो समझा दे रहा हूँ कि क्या हुआ है। मैंने कैट किया, ठीक है, और ग्रेटर देन और फाइल1, यहाँ पे लिखता हूँ कि माई नेम इज़ विनय सिंह, ठीक। इंटर करने के बाद Ctrl+C आपको करना है, ठीक है। अगर उसी लाइन में आप Ctrl+C कर देंगे तो वो क्विट हो जाएगा बिना सेव किए हुए ही। अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ कैट फाइल1, ये आ गया, ठीक है। तो मैंने बस उसी लाइन पे ही Ctrl+C कर दिया था, इसलिए वो उसने सेव किए ही, बिना कंटेंट को सेव किए ही बाहर आ गया। ये देखिए कैट फाइल नेम, उस फाइल के अंदर क्या क्या मैंने लिखा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब हम बात करेंगे 7वें कमांड के ऊपर, ठीक है। देखिए आप विंडो में आपके एडिटर होंगे कि जिस पे आप एडिट करते होंगे अपने कंटेंट को, अपने फाइल को लिखते होंगे, ठीक है, कोई एडिटर होगा। उसी तरह हमारा एक लिनक्स में एक सॉफ्टवेयर होता है विम करके, ठीक है, वो एडिटर की तरह ट्रीट होता है, हम उस एज ए एडिटर की तरह उसे ट्रीट करते हैं। तो हम विम लिखते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं, तो उस एक एडिटर खुल जाता है और उस पर हम अपने कंटेंट वगैरह लिखते हैं। उसी तरह इको क्या होता है कि डिस्प्ले करता है आपके जितने भी कमांड होते हैं ना, उनको जितने भी आपके लाइंस वगैरह होते हैं उस फाइल के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको शो करता है। उसी तरह du-sch क्या होता है कि आप आपकी फाइल्स वगैरह कितना स्पेस ले रही हैं, कितने केबी का, कितने एमबी का फाइल बना है आपके करंट डायरेक्टरी में, वो सारी चीज़ें कैसे पता होती हैं, वो हम लिखते हैं कि du-sch, ठीक। उससे हमारा पता चल जाता है कि फाइल स्पेस यूजेज, मतलब कि फ़ाइल कितना स्पेस ले रहा है।
उसी तरह आप जैसे सॉरी, विंडो में जाते हो तो आप देखते हो कि डी ड्राइव होता है, सी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है। तो वो ड्राइव कितने कितने जीबी का है, कितने कितने एमबी का है, ठीक है, कितने कितने पार्टीशन है, उनको देखने के लिए हम df-ht का लिनक्स में यूज करते हैं कि वो कितने ड्राइव जो हमारे पार्टीशन किए गए हैं वो कितने जीबी के हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह जानने के लिए हम df-ht का यूज करते हैं। ट्री कमांड क्या होता है? ट्री कमांड बेसिकली यूज होता है कि हम हायरार्की जानते हैं फाइल की। मैंने जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, उस डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बनाया, फिर उस फाइल के अंदर कुछ मैंने लिखा, फिर उसी डायरेक्टरी के अंदर मैंने 2-3 और डायरेक्टरी बना दी, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर जाके मैंने फाइल, तो एक डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी बनी है उनकी हायरार्की रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं ट्री, ठीक है। अब सी एच मोड क्या होता है? सी एच मोड होता है कि मैं चाहता हूँ कि एक फ़ाइल हो जिसे कोई जाके उस फाइल में लिख ना सके, सिर्फ रीड कर सके, उसे बस लोग लिख सकें, उसे उसमें राइट ना कर सकें, ठीक है। तो हम सी एच मोड मतलब चेंज मोड, मतलब फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए हम सी एच मोड का यूज करते हैं, ठीक। अभी मैं ये सारे कमांड आपको करके जब बताऊंगा तो वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर होता है सी एच यूज़र नेम। मैं चाहता हूँ कि दो यूजर हैं, ठीक है, कि एक बिनी नाम का है, एक अमर नाम का है। तो मैं चाहता हूँ कि अमर नाम का बंदा ही सिर्फ इस ये फाइल को डिलीट कर सके या फाइल पे काम कर सके, अदर कोई इस पे काम ना कर सके। तो मैं उस फाइल पे उसकी परमिशन दे दूँगा कि इस बंदे को ही इस पे काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर पाएगा इस फाइल पे। तो हम यूजर परमिशन देने के लिए, ठीक है, हम सी एच ओन का यूज करते हैं। तो मैं आपको टर्मिनल पे ले जाता हूँ और एक एक कमांड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विम कमांड क्या होता है। तो मैंने कहा कि विम, ठीक है, और फाइल 2, मैंने एक फ़ाइल बनाया फाइल 2 से, ठीक है, इंटर किया, ठीक। ये देखिए यहाँ पे एक आपको एडिटर खुल गया। आपको क्या करना है, सिंपली आई प्रेस करना है, ठीक है। आई मतलब इंसर्ट, यहाँ पे देखिए इंसर्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए माई आई एम डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है, और इसको सेव करके बाहर आ जाइए, ठीक। ऐसे काम होता है, ये फाइल एडिटर की तरह काम करता है। अब कहोगे कि सर इसमें कैसे लिखा है, क्या लिखा है, आप हमें ये बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि अभी प्रीवियस अब मैंने स्लाइड में बताया था कि किसी भी कंटेंट को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैट, ठीक, फाइल 2, कैट फाइल 2, ये देखिए, ठीक। आई एम ए डेवॉप्स इंजीनियर से हो गया। अब मैं ये कहूँगा कि मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, इस पूरे फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, तो सी एच चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, बाहर आ गया। अब मैं ये कहूँगा कि लिस्ट कितने कंटेंट हैं, एलएस, ठीक, ये बन गया। अब मैं कहूँगा कि यार ये बताओ कि ये फोल्डर फाइल कितने MB GB का है, ये अब मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, DU-SCH, ठीक, और मुझे करंट का जानना है, तो मैं डॉट लगा दूंगा, यहाँ पे डॉट लगा दूंगा, इंटर करता हूँ। देखिए टोटल हमारा 6 MB है, ये पूरा टोटल 6 MB है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एक फाइल का दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार लगा दूंगा और इंटर कर दूंगा। ये देखिए हमारा जेड वाली फाइल है जो 2 MB की है, ठीक है। हमारा जो हमने dir2 बनाया है वो 16 KB का बना है। ये देखिए सारे फाइल्स डायरेक्टरी है ना, उनके सारे हमारे ये सारे हमारे डिटेल्स आ गए कि कितने MB का है। तो ये हमारा काम होता है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये बताओ कि जो सी ड्राइव डी ड्राइव होता है, ठीक है, जितने भी हमारे पार्टीशन होते हैं उनके मुझे जानने हैं कि उनके डिटेल्स वगैरह कि कितने MB का है, कितने GB का है। तो मैं कहूँगा ठीक है, आपको क्या करना है, DF-HT वुमेन और टाइम, ठीक, इंसान उसे रीड कर सके इसलिए मैंने H लिखा है, ठीक है, और इंटर कर दिया। ये देखिए मेरा अभी जो लिनक्स का मशीन है जो, ठीक है, मेरा सर्वर है वो बस 8 GB का, 8.3 GB का है ये, ठीक है, और उसमें से 6 GB अवेलेबल है, 2 GB यूज हो चुका है। तो मेरा अभी एक ही
एक ही स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो कि रूट के साथ माउंटेड है, रूट डायरेक्टरी के साथ माउंटेड है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं कि कौन से कितने पार्टीशन हमारे जो डिस्क स्पेसेस हैं वो कितने स्पेस ले रहे हैं हमारे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। बच गया ट्री, ठीक। अब मैं ये कहता हूँ कि ट्री कमांड क्या होता है, कि ट्री करा मैंने, ठीक है, इंटर कर दिया। अब कह रहा है कि आप में ट्री कमांड इंस्टॉल ही नहीं है, आप में इसने शो कर दिया, यहाँ पे देखिए आपने लिखा है कि ट्री कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं कहूँगा अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे दिया। देखिए लिनक्स की ब्यूटी देखिए कि आप जो है नहीं ना, उसने बता दिया कि आप ऐसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और सीधे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये कमांड अभी मैं बताऊंगा कि कैसे और चीज़ें डाउनलोड होती हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए अब ट्री कमांड चलाता हूँ, ये देखिए हमारी पूरी हायरार्की बता दिया कि ये फाइल डायरेक्टरी की हायरार्की क्या है। देखिए डायरेक्टरी 1 के अंदर मेरे ABC 4, डायरेक्टरी 3, डायरेक्टरी 4, डायरेक्टरी 4 के अंदर ABC 5 बनी हुई है चीज़ें, ठीक है। ये हमारी हायरार्की शो कर दिया, ठीक। ऐसे ही हमारा एक कमांड और है हमारा कमांड एक और है कि हमें परमिशन देनी है, ठीक है। देखिए एक हमारा फाइल है, मैं इसको फाइल को दिखा देता हूँ कि परमिशन क्या होती है, ठीक है, LRTH, ठीक है। ये देखिए ये हमारा परमिशन है, ठीक। मैं चाहता हूँ कि जो फाइल की परमिशन है ना ये चेंज हो जाए, इस फाइल की परमिशन है जो वो चेंज हो जाए। तो 5 1 1, ठीक, 5 1 1 हमारा ऐसे है। तो मैं कहूँगा कि ये ऐसे परमिशन इसकी चेंज कर दी जाए। अभी देखो रीड राइट रीड राइट रीड रीड, ठीक है। तो अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं ये सिर्फ परमिशन के ऊपर ही आपको बताने लगूँगा तो शायद ये 1 घंटे या 1.5 घंटे का सेशन हो जाएगा पूरा। तो मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे इसकी परमिशन चेंज की जाती है। तो मैं लिखूँगा कि sudo, ठीक है, chmod चेंज द मोड, और मैं फाइल लिख दूंगा 755 और मैं फाइल 2, ठीक, फाइल 2 ls इंटर कर दिया। अब देखिए ls-lrth इंटर किया, ये देखिए फाइल 2। यहाँ पे अभी आपको ये देखिए वाइट था, यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। इसकी परमिशन ही चेंज हो गई, मतलब सभी यूजर को एग्जीक्यूट करने का, इसको बिल्ड करने की परमिशन मिल गई, ठीक, इसीलिए ये ग्रीन हो गया, ठीक। मैंने एग्जीक्यूट करने की, देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कहीं एक्स नहीं ना है, कहीं इसमें एक्स सिर्फ रीड और राइट का है। यहाँ पे मैंने देखिए एक्स परमिशन ऐड कर दिया, ठीक है, 5 यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये देखिए ये उबंटू है, ठीक है, ये हमारा जो ये फाइल है ना, ये रूट है ना, ये रूट है फाइल 2 को। मैं चाहता हूँ ना यार कि ये उबंटू भी हो जाए, मतलब कि सिर्फ उबंटू यूजर ही इसे बिल्ड कर सके। तो मैं कहूँगा कि ठीक है ये भी हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि sudo chown चेंज ओनर परमिशन, ठीक है, chown का मतलब होता है, मैं कहूँगा उबंटू, जैसे यहाँ पे इन सब में उबंटू है, सेमीकोलन उबंटू, ठीक, और फाइल 2 का नाम, फाइल का नाम दे दूंगा, इंटर करता हूँ। अब देखो ये देखो यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट था, यहाँ पे क्या हुआ, उबंटू हो गया, हुआ कि नहीं। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्लाइड के ऊपर। थर्ड स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं कि कैसे, देखिए आप क्या होता है कि विंडो में आप जाते हो, राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आता है, आप उसको रिमूव करते हैं, डिलीट कर देते हो। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे ही हम डिलीट कर सके, कैसे डिलीट होती है लिनक्स में वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे डिलीट होता है। कैसे हम कॉपी करना होता है तो आपको क्या करते हो, आप क्लिक करते हो, फिर कॉपी का ऑप्शन आता है, फिर कॉपी कर देते हो, ठीक है। आप रीनेम करना होता है तो रीनेम का ऑप्शन आता है, आप क्लिक करते हो, रीनेम कर देते हो, ठीक है। htop बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। देखिए सर्वर पे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारे आपके एनजीनिक्स, अपाचे, माईएसक्यूएल वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो जितनी भी प्रोसेस चल रही होती हैं, कितनी मेमोरी यूज हो रहा है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, उन सबको जानने के लिए, उनकी डिटेल्स वगैरह जानने के लिए, प्रोसेस के डिटेल्स वगैरह जानने के लिए हम htop का कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारा दूसरा कमांड आता है tar, ठीक।
ये टार क्या होता है कि आप आर्काइव करते हो, टार फाइल बनाते हो। मैं चाहता हूँ कि एक हमारा फोल्डर है, उसमें बहुत सारे, एक फोल्डर उसमें बहुत सारे फाइल है, मैं चाहता हूँ कि उसको कंबाइन कर दूँ, ठीक है, और उनको कंबाइन कर दूँ और आर्काइव कर दूँ उनको, ठीक। टार फाइल में कन्वर्ट कर दूँ, तो हम टार फाइल का यूज करेंगे, टार कमांड का यूज करेंगे। जिप कमांड क्या होता है कि आपको फोल्डर कंप्रेस्ड भी करेगा और क्या बोलते हैं, जिप जिप में कन्वर्ट भी कर देगा, ठीक है। ये हमारे जिप कमांड यूज होता है। अब देखिए जैसे कि एड यूज़र क्या होता है कि अभी मैंने क्या किया, रूट यूज़र था और उबंटू यूज़र था, तो मैं चाहता हूँ कि वैसे ही एक यूज़र बने स्किल आर्क से, ठीक है। यूज़र कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि एड यूज़र से कैसे क्या बोलते हैं, एड यूज़र से कैसे यूज़र बनता है। फिर आता है हमारा फ्री कमांड। फ्री कमांड बताता है कि हमारे कितने जगह अभी खाली है, डिस्क को चेक करता है और कितना स्पेस खाली है, पूरे डिटेल्स वगैरह हमारे फ्री कमांड से हमें बताता है, ठीक। आप जब ये सेशन देख रहे हो ना, तो आप क्या करना कि आफ्टर सेशन आप प्रैक्टिस करना, फिर जब प्रैक्टिस करो ना तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं आपको टर्मिनल के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कि ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल टेक्स्ट है ना, ये डिलीट हो जाए, ये अब डिलीट हो जाए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आर एम, ठीक है, फाइल, आर एम फाइल हाइफन टेक्स्ट। अब मैं इसे इंटर कर दूंगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्या आप सच में इसे डिलीट करना चाहते हो क्या। मैं कहूँगा हाँ भैया मैं सच में डिलीट करना चाहता हूँ इसे, ठीक है। अब देखो एलएस फाइल टेक्स्ट गैप हो गया, फाइल टेक्स्ट गैप हो गया आपको, ठीक। तो ये डिलीट करने का, हम डिलीट करने के लिए आरएम कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो कट वाला है चीज़ें वो डायरेक्टरी 2 में चला जाए, ठीक है, कॉपी होके ये कट आरएम वाला कॉपी होके डायरेक्टरी 2 में चला जाए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मैं कहूँगा कि यार चलो इसको भी कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि सूडो, ठीक है, सीपी, ठीक है, कॉपी कर दे किसको, कट, हमारा ये सोर्स है, डेस्टिनेशन हमारा कहाँ है, dir2 में, dir2 में, ठीक। और मैं इसे इंटर कर देता हूँ। अब देखिए ls करके हम देखते हैं कि है कि नहीं। देखिए ये क्या हुआ है, लेकिन इसकी एक कॉपी हमारी कहाँ चली गई, डायरेक्टरी 2 में चली गई, ठीक है। तो अब देखते हैं cd dir2 ls करते हैं, देखिए यहाँ पे भी आ गया कट, यहाँ पे भी है कट, मतलब हमारा क्या हुआ, एक कॉपी होकर दूसरे में चला गया, ठीक है। एक फाइल की कॉपी हमारे दूसरे डायरेक्टरी में चली गई। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो कट है ना, ठीक है, ये कट है ना, ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए किसी और नाम से। तो एमवी कमांड क्या कहता है, मूव, मूव के लिए भी यूज होता है और रीनेम के लिए भी यूज होता है। तो मैं कहूँगा सूडो, ठीक है, कट, मैं कहूँगा कि एमवी मूव कर दे किसको, कट को, और किस नाम से मूव कर दे, किस नाम से रीनेम कर दे। मैं कहूँगा कि फाइल 3 से, फाइल 3 डॉट टी से रीनेम कर दे, ठीक है। कहोगे ठीक है, एलएस कर देता हूँ। अब फिर देखते हैं कि बना है कि नहीं एलएस। ये देखिए कहाँ गया ये, इसका रीनेम हो गया फाइल 2 डॉट टी से, ठीक है। ये ब्यूटी होती है। अब मैं ये कहूँगा, ये जो टॉप कमांड है कि कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी ले रहा है, ये जानने के लिए हम एच टॉप का, बस आपको क्या करना है, HTOP टॉप इंटर कर देना है। ये देखिए, ठीक है। देखिए अभी जो मैंने कमांड डाली है ना, एच टॉप लिखा था, ठीक है। ये देखिए ये सारे हमारे जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, UDXD, ठीक है, और ये बोलते काउंट डेमन, ये सारे कितने मेमोरी ले रहा है, ये देखिए ये मेमोरी बता दे रहा है, ये CPU बता दे रहा है, ठीक है, ये यूज़र बता दे रहा है, ये PID, तो ये सारी चीज़ें हमारे एच टॉप से बता देती हैं। मैं इसे कंट्रोल C करके बाहर आ जाऊँगा, ठीक। अब हम बात करेंगे कि टार कमांड क्या होता है, हम बात करेंगे कि टार कमांड क्या होता है। तो मैं कहूँगा कि पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले मैं इसको, ये ETC को डिलीट कर देता हूँ, RM हाइफन R, ठीक है,
rm-r sudo लगा देते हैं, सुपर यूजर परमिशन दे देते हैं इसे, और हमें क्या लिखते हैं, etc को ls करते हैं। ये देखिए etc डिलीट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि sudo tar, अब मैं फाइल का नाम दूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा कि फाइल टू माई फाइल टू डॉट tr, और मुझे क्या कॉपी करना है, मुझे रूट डायरेक्टरी से etc वाले को tar में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंटर कर देता हूँ, ठीक है। इनवैलिड सिंटेक्स, sudo tar, रुक जाइए ये, हाँ मैं कहूँगा कि सी मतलब क्रिएट करें, ठीक है, -c-v-f, ठीक है, क्रिएट वर्बोज अनफोर्सफुली, किसको, etc को। ये देखिए उस etc में जितने भी फाइल थे ना उनको वो कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ls करता हूँ, ये देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि माई फाइल tr2z क्रिएट हो गया। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सी मतलब होता है क्रिएट, वी मतलब होता है वर्बोज, और एफ मतलब होता है फोर्सफुली, और ये हमारा टू को etc को कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस etc में क्या चीज़ें थी, इन सबको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप इस फाइल टू के अंदर जाओगे ना तो आप जा नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये अब एक क्या हुई, टार फाइल बन गई। अब इसका ये देखिए कि du-sch इंटर करते हैं, ये देखिए माई फाइल टू 2 MB क्या है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि cd etc के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे ls करता हूँ। ये देखिए इन सबको उसने कंबाइन कर दिया एक फोल्डर, एक टार फाइल में, इन सबको कंबाइन कर दिया एक टार फाइल में, ठीक। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ ना यार कि जिप भी कर दे, मैं कहता हूँ कि जिप भी कर दे, तो मैं कहूँगा कि जिप, ठीक है, जिप, ठीक है, और मैं फाइल का नाम देखूँगा माई फाइल, ठीक है। मैं इस बार लिखता हूँ माई फाइल, नया नाम लिखता हूँ माई फाइल 3 डॉट जिप एक्सटेंसन, और किससे करना है, etc को, ठीक, और इंटर कर दिया। ये देखिए इसने कितनी जल्दी बना दिया फटाक से। अब इसको इंटर करते हैं, देखो ls, ये देखिए माई फाइल 3 जिप, इसको बना दिया। लेकिन इसकी ब्यूटी देखिए, अगर आप यहाँ पे du-sch करोगे ना, ये देखिए हमने जब टार से बनाया माई फाइल 2, ठीक है, माई फाइल 2 हमने देखिए यहाँ पे माई फाइल 2 बनाया जब हमने, तो 2 MB का बनाइए, ठीक है। लेकिन हमने जिप बनाया ना, तो इसने बनाया और कंप्रेस्ड भी कर दिया, जिप वाले ने बनाया और कंप्रेस्ड भी कर दिया। ये देखिए 4 KB का, तो आप देख रहे हैं कितने कम MB, कितने कम स्पेस का हमारा वो बना दे रहा है, KB में बना दे रहा है चीज़ें, और ये जबकि हमारा टार वाला हमारा 2 MB का बनाया है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि ये हमारा यूजर है, ठीक है, एक उबंटू हमारा यूजर है, ठीक है, और एक हमारा रूट यूजर था। तो मैं चाहता हूँ ना कि यार एक और यूज़र बने जिसका नाम हो ना कि स्किल आर्क हो, तो मैं कहूँगा sudo add user, sudo add user -a, ठीक है, g-ag, और मैं नाम लिख दूंगा, मैं कहूँगा स्किल आर्क, मैं कहूँगा स्किल आर्क। हाइफन, ठीक है, ये देखिए अब पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड आपको नहीं देना है, मतलब आप ब्लैंक इंटर करते चले जाइए, ठीक है, ब्लैंक इंटर करते चले जाइए। अब देखिए अब आप कहोगे कि सर ये यूज़र बना है कि नहीं बना है, हमें कैसे मालूम, ठीक है। तो ये उबंटू यूजर ने इस मशीन को एक्सेस किया। मैं कहता हूँ कि जो स्किल आर्क बना है ना इस मशीन को अब स्विच हो जाए, तो मैं कहूँगा sudo su स्विच हो जाओ यूजर किस में, स्किल आर्क में, ठीक है, इंटर कर दिया। ये देखें यहाँ पे उबंटू था, ये क्या हुआ, स्किल आर्क में स्विच हो गया स्किल आर्क। मैं इससे बाहर रहता हूँ Ctrl D करके, ठीक है, मैं उसे देखो यहाँ पे लगा, मतलब
उस यूजर ने लॉग आउट करके अब दूसरे यूजर ने आ गया, उबंटू यूजर। ठीक, अब हम बात करेंगे कि फ्री कमांड क्या होता है। ठीक है, कि चेक करता है कि डिस्क स्पेस को। ठीक है, तो बस आपको क्या लिखना है, फ्री, आपको बस फ्री लिखना है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा इतने MB 8 GB, मतलब 8 GB नहीं 6 GB इतना यूज हुआ है। ठीक है, ठीक, इतना कैसे है, इतना अवेलेबल है। ठीक है, टोटल इतनी है, ये सारी इतनी स्वैप मेमोरी है। ठीक है, इतना, ये पूरी मेमोरी का डिटेल्स बता दे रहा है। तो फ्री कमांड हमारे सारे डिस्क स्पेस के बारे में हमारा बता देता है। ठीक है, इन वन लाइन। अब हम बात करेंगे थर्ड स्लाइड पे कि ग्रैब कमांड क्या होता है। मैं कहूँगा कि ग्रैब कमांड क्या होता है, कि आप कहोगे कि सर क्या होता है कि जितने भी फाइल में मान लो कि 10,000 लाइनें हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक लाइन में ना लिखा है कि स्किल आर्क स्किल आर्क स्किल आर्क। अब मैं चाहता हूँ कि जिस जिस लाइन में स्किल आर्क लिखा है ना, वो लाइन मुझे शो कर दे। ठीक है, तो हम ग्रैब कमांड का यूज करते हैं। pxOx क्या करता है कि आपके सर्वर पे ना जितनी भी प्रोसेस चल रही होती है ना, ठीक है, चाहे वो हिडन हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, ऑल द प्रोसेस को वो दिखा देता है कि ये प्रोसेस की लिस्टिंग कर देता है। ठीक है, पिंग कमांड क्या होता है कि मान लो कि आपका सर्वर है, बाहर से कनेक्शन बना है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्शन, तो हम पिंग का यूज करते हैं। देखिए, मैंने वहाँ पे आपको एक पैकेज इंस्टॉल करवाया था, sudo apt get इंस्टॉल। तो कोई भी सॉफ्टवेयर या पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम apt get इंस्टॉल का यूज करते हैं। ठीक है, wget क्या होता है कि बाहर से मान लो कि कोई HTTPS या HTTP के फाइल को हमें रिट्राइव करना है अपने सर्वर पे। ठीक है, तो हम wget और उसका URL का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पे वो कॉपी हो जाता है। ठीक, कर्ल कमांड क्या होता है कि ट्रांसफर डेटा बाय वेरियस प्रोटोकॉल, जैसे कि TCP UDP जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं उनको डेटा ट्रांसफ़र के लिए हमारा कर्ल का यूज होता है। कट कमांड क्या होता है कि मान लो कि एक फाइल में 10 सिंटेक्स लिखा हुआ है, 10-15 सिंटेक्स लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक वर्ड या कुछ स्ट्रिंग ही कट हो जाए और वो बाहर आए, मुझे शो हो, तो हम कट कमांड का यूज करते हैं। ठीक, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस भी कराते रहूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एलएस करते हैं। पहले हम कैट कर लेते हैं। ठीक है, file2.txt को कट कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा, आंध्र प्रदेश या सारे स्टेट के नाम लिखे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ना कि असम को ग्रैब करें उस फाइल से, मैं लिखूँगा ग्रैब। ठीक है, मैं लिखूँगा असम, मैं ग्रैब और असम लिखूँगा, असम। ठीक है, और फाइल का नाम दे दूँगा file2.txt। ये देखिए, ग्रैब कर दिया। ठीक, अब आप कहोगे सर इसने एक को दिया, आप दूसरा बता दीजिए। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं इसमें जाके, ठीक है, file.txt को जाके 2 बार और आसाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने आई प्रेस किया, फिर मैंने क्या किया कि आसाम को एक बार कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं इससे बाहर आ गया और फिर मैंने 2-3 बार ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, राइट एंड क्विट। ठीक है, इंटर। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, फिर से वो चला दिया जाए। ठीक है, ये देखिए जितनी बार लिखा हुआ है सबको शो कर दिया इसने। ये ग्रैब कमांड की ब्यूटी होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि pxOx क्या होता है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं ना उनको लिस्ट करता है, px-ox, बस आपको लिख देना है। ये देखिए, इतने प्रोसेस हमारे अभी सर्वर पे चल रहे हैं। ठीक है, इतने प्रोसेस अभी हमारे सर्वर पे, ये सारे प्रोसेस देखिए उनके स्टेट बता दे रहा है। ठीक है, मेमोरी CPU सारा रूट यूज़र के थ्रू वो चल रहा है, कुछ उबंटू के यूज़र के थ्रू चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमें pxOx हमारा बता देता है। ठीक, अब मैं अब कहूँगा कि पिंग का, जैसे कि चेक करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन की बाहर से हमारा कोई भी सर्वर पिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबलिश है कि नहीं। तो मैं कहूँगा कि पिंग लिखो कि देखो हमारा इंटरनेट काम भी कर रहा है कि नहीं। तो मैं कहूँगा कि google.com। ठीक है, गूगल तो चलना चाहिए ना, google.com। ये देखिए पैकेट रिसीव हो रहे हैं, मतलब कि डेटा कनेक्शन, हमारा इंटरनेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारे बाहर के किसी URL से वो कनेक्शन बना पा रहा है। ठीक है, आपको बस कंट्रोल सी करना है। देखिए इसने क्या लिखा है कि 0 पैकेट लॉस्ट, मतलब आपका इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा है। ठीक, कनेक्शन बन रहा है बाहर के सर्वर से।
अब हम बात करेंगे कि apt get इंस्टॉल क्या होता है। ठीक, apt get इंस्टॉल क्या होता है कि apt get इंस्टॉल मुझे चाहिए कि सर्वर पे मैं गिट इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, गिट, तो sudo apt get इंस्टॉल। ठीक, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट। देखिए उसने इंस्टॉल कर दिया। तो मेरे सर्वर पे पहले से इंस्टॉल था, इसीलिए उसने कहा कि उसने अपग्रेड कर दिया। ठीक है, वो बोल रहा है कि गिट इज़ ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन, आपके सर्वर पे न्यूएस्ट वर्जन ऑलरेडी से पड़ा हुआ है। ठीक, अब मैं कहूँगा कि डब्लू गेट क्या करता है। ठीक, तो पहले हम ये कर लेते हैं कि कट कमांड देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम गिट कमांड के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि कट, पहले ls करके देख लेते हैं। ls, देखिए ये है file2.txt है ना। ठीक है, इसमें आसाम था, तो मैं लिखूँगा कट -b। ठीक है, और 1 से लगाए 3 तक के सारे लाइन हमें शो कर दे। 1 से लगाए 3 तक के सारे लाइन file.txt2 के शो कर दे। ये देखिए, देख रहे हो? हाँ, इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि 2 लाइन बस, दो स्ट्रिंग शेयर करें, 2 स्ट्रिंग बस शो करें। ठीक है, तो ये देखो बस 2 स्ट्रिंग हमारा शो कर रहा है। ठीक, 2 स्ट्रिंग हमारा बस शो कर रहा है। अब मैं ये कहूँगा कि डब्लू गेट, ठीक, कि डब्लू गेट क्या कमांड यूज कर रहा है। देखिए आपने ये स्ट्रिंग हमारे बस, हमें मान लीजिए कि हमारे 10 लाइन है, 10 स्ट्रिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ वर्ड ही हमें, कुछ स्ट्रिंग ही हमें शो करें, तो हम कट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, डेटा कटिंग का यूज करते हैं, डेटा कटिंग या स्ट्रिंग कटिंग के लिए। फिर हम डब्लू गेट कमांड का यूज करते हैं। तो पहले मैं एक चीज़ आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ कि डाउनलोड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आपको लिखता हूँ कि पीपीटी नहीं, टेम्पलेट्स लिखता हूँ, टेम्पलेट्स CSS। ठीक, टेम्पलेट्स CSS, और ये जो हमारा है ना, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। अभी देखिएगा कि ये बाहर से कैसे ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे कॉपी द लिंक। ठीक, और यहाँ पे आया, डब्लू गेट किया। ठीक, और इंटर कर दिया। ये देखिए वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये .jb से डाउनलोड हो गया। ls करते हैं। ठीक है, ये कर्ल। ठीक, ये देखिए हमारा .jb से ये इसने शो कर दिया। उसी तरह कर्ल क्या होता है, मैंने कहा कि कर्ल google.com, देखो उसने बता दिया। ये उसने पूरे वो क्या बोलते हैं, जितने भी रिक्वेस्ट हैं, क्या बोलते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल के उसने सारे शो कर दिए हैं। ठीक, सारे हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल के शो कर दिए हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल के सारे हमने वो शो कर दिए हैं। ये देखो, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम लास्ट पे मूव करते हैं कि सपोज दैट मान लो कि हम सर्वर पे गए और हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग आए और हमारे सर्वर पे लॉगिन किए हैं। ठीक है, हमारे कितने यूज़र ने लॉगिन किया है, करंट वैल्यू उनकी क्या है कि वो लॉगिन है कि या नहीं है। ठीक है, लॉग आउट कब हुए हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह जानने के लिए ना हम सीधे लिखते हैं लास्ट कमांड। और सो लिस्ट लॉगिन सेशन, मतलब उनका सेशन क्या था, यूज़र का सेशन क्या था, वो सारी चीज़ें हम डालने के लिए सिर्फ लिखते हैं डब्लू। ठीक है, VM स्टेट क्या होता है कि कितना हमारा प्रोसेस है। ठीक है, जो प्रोसेस है, सिस्टम है, कितना मेमोरी प्रोसेस, सारे डिटेल इंटरप्ट वगैरह सारे क्या बोलते हैं मेमोरी CPU जानने के लिए हम VM स्टेट का कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और क्लियर करके मैं लिखता हूँ सीधे लास्ट, पहले लिखता हूँ लास्ट। ठीक, ये देखो किस ने कब लॉगिन किया था। ठीक है, ये देखो 1 अप्रैल को किसी ने उबंटू से लॉगिन किया था मेरे सर्वर पे। ठीक है, अभी पे 2 अप्रैल को किसी ने लॉगिन किया था। ठीक है, फ्राइडे को 1 अप्रैल को किसी ने लॉगिन किया था। अभी भी जब सर्वर लॉन्च हुआ था, इसीलिए दिखा रहा है कि ये रिबूट हुआ है। ठीक है,
अब मैं डब्ल्यू सीधे लिखूँगा यहाँ पे, तो ये देखिए अभी कौन लॉगिन है, करंट में कौन लॉगिन है, वो सारा चीज़ दिखा रहा है। देखो अभी करंट में ये लॉगिन है, किस आईपी से लॉगिन है, इस आईपी से लॉगिन है, ठीक है, इतने बजे लॉगिन है, ठीक है। ये सीपीयू है, ये सारे उसके जे सीपीयू और पी सीपीयू सारी चीज़ें वो बता दे रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा वीएम स्टेट क्या होता है। मैंने जैसे लिखा वीएम स्टेट, इंटर करता हूँ, ये देखो वीएम स्टेट जैसे किया ना, ये देखो ये सारे हमारे स्वैप मेमोरी बता दे रहा है, फ्री इतना है, बफर है, कैश है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स हमारे, ये एक एक डिटेल्स पीआईडी वगैरह, सिंकिंग वगैरह सारी चीज़ें हमें, प्रोसेस वगैरह, मेमोरी सिंकअप, आईओ, सिस्टम सीपीयू, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो कर दे रहा है सिर्फ एक सर्वर के, ठीक है। तो ये सारे वीएम स्टेट ना ये डिबगिंग के लिए, जब सिस्टम में कोई गड़बड़ी कर देता है, कोई यूजर आके कुछ डिलीट वगैरह कर देता है, या कोई प्रोसेस हमारा कितना मेमोरी, कोई स्वैप मेमोरी कितना यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ना वीएम स्टेट का यूज करते हैं। तो ये हमारे 30 कमांड थे, हमने इसको जान लिया। वैसे बहुत सारे कमांड होते हैं, अगर आप स्किल आर्क से ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है, और अगर आप स्किल आर्क से जुड़ते हो, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, लाइव ट्रेनिंग, हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। कोई भी ट्यूटर आपको अगर पढ़ाएगा, चाहे वो डेवऑप्स, क्लाउड, एमएल, जितनी भी टेक्नोलॉजी इस समय ऑर्गेनाइजेशन पे बूम पे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो भी पढ़ाएगा वो लाइव पढ़ाएगा आपको विथ मिनिमम कॉस्ट। और अगर आपको पैसे की दिक्कत है, या आप कोई भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइड कर देना, ट्रेनिंग के बाद आप फीस सबमिट कर देना। हमारा मेन एजेंडा फीस से रिलेटेड नहीं है, हम चाहते हैं कि आप अच्छे से सीखो और अपने करियर ग्रोथ में उसे लगाओ, ठीक है, और आप नए मुकाम को छुओ। तो हमारा यही एजेंडा है कि हम आपको नए नए स्किल आपको सिखा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम जल्दी मिलते हैं कुछ नए टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये जो भी लिनक्स के 30 कमांड थे, मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, सर्वर लॉन्च करो। और अगर आप स्पेशली चाहते हो कि सर्वर कैसे लॉन्च किया जाता है AWS पे, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर कैसे सर्वर लॉन्च करते हैं। तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बना दूंगा कि आप कैसे सर्वर लॉन्च करते हैं। ये हमारा स्किल-आर्क का वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके कोर्सेज़ वगैरह खरीद सकते हो, कोर्सेज़ वगैरह परचेज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से करियर काउंसलिंग करा सकते हो, बहुत सारे फीचर हैं, आप यहाँ पे उन्हें बाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।